एपिसोड के शुरुआत में स्कूल डायरेक्टर टिया को बताते हैं कि जिस लड़के को थैम ने मारा था उसके पेरेंट्स थैम के ऊपर केस फिल करना चाहते हैं। तभी थैम का मैनेजर आता है और कहता है कि हम दूसरी पार्टी से बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैम खुद उनसे बात करेगी। दूसरी तरफ थैम को उसके रूम में लॉक कर दिया जाता है। मैड उसे खाना खाने और बाहर आने के लिए बोल रही होती है। तभी उसकी मॉम गुस्से में दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। वो कहती है इस बार तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। थैम पूछता है आपको मेरी चिंता है या अपनी कंपनी की। उसकी मॉम पूछती है क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो। थैम कहता है आप क्या करोगी। वो कहती है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो मैंने तुम्हारी बहन के साथ किया। इसके बाद कनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला को मनाने की कोशिश कर रही होती है पर टेस्ला रिप्लाई नहीं करता। उधर रेन गोया को बाहर ले जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम बहुत टेंशन ले रही हो इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले आया। फिर वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत सारा गेम खेलते हैं। गोया उससे कहती है आज बहुत मजा आया, तुम थैम के साथ भी डेट पे गई थी ना। गोया कहती है जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है पर तुम थैम की बात करते हुए काफी खुश लगती हो। फिर वो उससे पूछता है अगर तुम्हें मेरे और थैम में से किसी को चूज करना पड़े तो तुम किसको करोगी। गोया कुछ नहीं बोलती, वो अपना बैग उठाने लगती है और गलती से फोन गिर जाता है एंड दोनों का सिर टकरा जाता है। इसके बाद गोया थेस्ला को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो उसके पास जाने लगती है पर रेन उसको रोक देता है। थेस्ला की गर्लफ्रेंड केविन को देख के खुश होती है। केविन उसे एक चीज दिलवाता है जो उसे पसंद होती है तो केविन उसे कहता है अगर तुम इसे छोड़ के मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत चीजें दिलवाऊंगा। जिसपे थेस्ला कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी पर वो लड़की केविन के साथ चली जाती है। थेस्ला कहता है अगर तुमने मुझे चूज नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कहती है मुझे तुमसे डर नहीं लगता और ब्रेकअप कर लेती है। बाद में थेस्ला गुस्से में कनिंग से मिलता है। केविन उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और कनिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। अब थेस्ला गुस्से में कहता है सब F4 मेंबर को लो क्लास लड़कियां ही पसंद आती है। थैम को भी गोया पसंद है। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे मारा। ये सुन के गोया गुस्से में आ जाती है। वो थेस्ला को जोर कर मारती है और कहती है मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, तुम कभी भी मेरे VF थैम जैसा नहीं बन सकते। थैम तुमसे बहुत बेहतर है और अब थैम के बारे में कुछ मत कहना। ये सुन के रेन मुस्कुरा देता है। रेन फिर थैम को कॉल करता है। थैम गुस्से में घर से निकलता है। एमजे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। थैम कहता है रेन ने मुझे स्कूल में बुलाया है। एमजे केविन को फोन कर देता है। सभी F4 स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। थैम गुस्से में पूछता है रेन मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अगर तुम्हें गोया की बात करनी है तो तुम सुन लो, मैं गोया के लिए F4 को नहीं तोड़ना चाहता। F4 मेरा है और गोया तुम्हारी। रेन उसे पॉक करने के लिए कहता है गोया तुम्हारी कब थी, वो मुझे पसंद करती है, आज मैंने उसे प्रपोज किया। गोया बहुत क्यूट है पर रिलेशनशिप के लिए नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए ठीक है। ये सब सुन के थैम को गुस्सा आ जाता है। अब दोनों लड़ने लगते हैं। इधर गोया थैम को सॉरी मैसेज टाइप कर रही होती है पर तभी टिया का कॉल आ जाता है। रेन थैम से कहता है अगर तुम्हें गोया पसंद नहीं फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। थैम चिल्ला के कहता है गोया मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको इंसल्ट करना बंद करो। रेन हंसने लगता है और कहता है बस इसलिए मैं तुम्हें प्रोवोक कर रहा था, मुझे पता था तुम कभी खुद से नहीं बोलते एंड गोया भी तुम्हें पसंद करती है, वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती है। गोया वहाँ पे आ जाती है। सब कहते हैं कि अब सब शांत हो गया है। तभी रेन वहाँ पे आता है और कहता है जाओ थैम से बात करो। गोया शर्मा की कहती है क्या बात करूँ मैं। रेन हंसते हुए कहता है मॉल में तुम चीख रही थी कि थैम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सब लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। थैम पूछता है क्या सच में तुमने ये बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। गोया मना करती है। फिर वो थैम के जख्म पे मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है थेस्ला वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी, तुम मुझ पे गुस्सा हो। थैम कहता है मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। बाद में वो स्टेडियम के बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी फैमिली जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं स्कूल कंट्रोल कर लेता था तो मुझे लगता था मैं बिजनेस भी कर लूंगा, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने आप से घिन आने लगी। तुमने मुझे पूरा बदल दिया है। इससे मैं किसी से नहीं लड़ूंगा और किसी को भी रेड कार्ड नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गोया घर पहुंचती है तो थैम की मॉम वहाँ पे बैठी होती है। वो कहती है तुम इतने छोटे से घर में कैसे रह लेती हो। गोया कहती है सीधा पॉइंट पे आओ, तुम्हें पैसा चाहिए ना इसलिए मेरे बेटे को फंसाया, कितने लोग ही बताओ। गोया कहती है पैसों से सब कुछ सोल्व नहीं हो सकता। गोया की मोम गुस्से में थैम की मोम के ऊपर फिश सॉस फेंक देती है। क्या तुम मेरी बेटी को खरीदने आई हो। रोसलिन कहती है चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम कभी भी थैम के लायक नहीं होगी
और वो वहाँ से चली जाती है। गोया अपनी मॉम को थैंक्स कहने लगती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी। फिर वो देखती है कि सामान पैक है। उसके पापा बताते हैं मेरी कंपनी बंद हो गई है, हम लोग विलेज जा रहे हैं। गोया काफी दिन तक स्कूल नहीं जाती और पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। टाइम उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। वो केविन से हेल्प मांगता है। केविन फ्लावर शॉप जाके कनिंग से पूछता है कि गोया कहाँ गई। कनिंग बताती है गोया की फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उसके पेरेंट्स विलेज गए हैं। और वो ये भी बताती है कि टाइम की मॉम ने गोया को पैसे देके टाइम को छोड़ने के लिए कहा है। कनिंग उससे पूछता है कि गोया के डैड किस कंपनी में काम करते थे। नेक्स्ट सीन में टाइम गुस्से से अपनी मॉम के पास जाता है और पता चलता है कि गोया की डैड की कंपनी उसकी मॉम ने बंद करवाई है। टाइम कहता है अगर आपने ये सब नहीं रोका तो मैं गोया की हेल्प करूँगा। मॉम पूछती है कैसे। टाइम कहता है जो भी करना पड़े मैं करूँगा। घर जाते समय गोया को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचते ही कोई उसके पीछे आ जाता है। गोया उसको पंच मार देती है और वो कोई और नहीं बल्कि थाइम ही होता है। गोया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कहता है मैं बस अपने घर जा रहा था। गोया कहती है तुम्हारा घर यहाँ से नहीं आता। थाइम बोलता है मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है, अब तुम मेरी पड़ोसी हो। गोया कहती है तुम पागल हो क्या, तुमने ये घर क्यों लिया। टाइम कहता है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता, इस एरिया में बहुत चोरी हो रही है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट करता रहूंगा। गोया कहती है दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद का रखना सीखो। थाइम बोलता है मैं थाइम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। रात में थाइम हेल्प के लिए चिल्लाता है और गोया दौड़ के जाती है। मैं वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए ट्राई कर रहा था। गोया उसकी मदद करती है। फिर थाइम दोबारा चिल्लाता है क्योंकि उसे एक कॉकरोच दिखता है। गोया उसे पकड़ लेती है और उसको डराने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिया थाइम को कॉल करती है कि उसकी मॉम कुछ बड़ा प्लान कर रही है। बर्थडे पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली है, तुम गोया का ध्यान रखना। मुझे पता नहीं गोया पार्टी में आएगी या नहीं। थिया उसे कहती है वो जरूर आएगी, मैंने उसे एक ड्रेस भेजा है। गोया इनविटेशन और ब्यूटीफुल ड्रेस देखती है। वो नहीं जाना चाहती पर उसका भाई कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा चाहिए। मॉर्निंग में थाइम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। गोया उससे पूछती है तुम कुकीज खाते हो। थाइम कहता है मैं सब कुछ खाता हूँ। गोया स्कूल में कुकीज की रेसिपी देख रही होती है, तभी वो F4 को बात करते हुए सुन लेती है। मैंने उस एरिया में सिक्योरिटी टीम लगा दी है, मैं बस गोया की नजरों में अच्छा बनना चाहता हूँ। वैसे भी वो इतनी स्टूपिड है कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। गोया गुस्से में कहती है कि अब बताओ मैं कितनी स्टूपिड हूँ। अब गोया घर पे आ जाती है और अपनी ड्रेस को देखने लगती है और उसे रिटर्न करने के लिए थाइम के घर पे जाती है और कहती है मैं इस ड्रेस को वापस करने आई हूँ, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। थाइम उसके घर में खाना बना रहा होता है लेकिन सॉरी की स्पेलिंग गलत लिख देता है। बाद में गोया थाइम को बाहर छोड़ने जाती है। गोया सोचती है बस 10 मिनट बाकी है थाइम के बर्थडे में और नंबर काउंट करने लगती है। थाइम अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश करता है। बाद में वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं, तभी थाइम कहता है कि तुम पार्टी में नहीं आओगी तो भी चलेगा। गोया इस पे कहती है मैं पार्टी में आऊंगी, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद हो या ना हो। अगले दिन गोया थाइम के लिए कुकीज बना रही होती है जो बिल्कुल थाइम के शेप में होती है। जब वो पार्टी में जाती है, पार्टी में रोशनी गोया को देख के कहती है मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला जब भी तुम्हें शर्म नहीं आती। गोया कहती है मैं सिर्फ थाइम को विश करने आई हूँ और मैं किसके लायक हूँ या नहीं हूँ आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। F4 के बॉयज कहते हैं तुम बहुत बोल्ड हो, किसी ने भी कभी रेसलिंग से ऐसी बात नहीं की। तभी वहाँ पे थाइम आता है और कहता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो उससे अपना गिफ्ट मांगने लगता है लेकिन गोया उसे छुपा लेती है। फिर रोसलिन अनाउंसमेंट करती है, तभी एक लड़की भागते हुए आती है और गोया से टकरा जाती है एंड उसका नाम लिया होता है और वो थाइम की होने वाली फियोंसे होती है। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए अगला पार्ट लेके आऊँ। चलिए बाय।